पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल की जो डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और अब ये बिल लोकसभा में पास भी हो चुका है। इस बिल के पक्ष में 288 वोट्स आए हैं और इसके विरोध में 232 वोट्स। इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है वक्फ प्रॉपर्टीज की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना, ताकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम हो सके। लेकिन इस बिल का कई पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स विरोध भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वक्फ का अर्थ, इस बिल के नए प्रोविजंस समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वक्फ इंडिया में कैसे आया ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट की जाती है। एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, उसका ओनरशिप वाकिफ से अल्लाह के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। वक्फ प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, किसी और काम में उसे यूज़ नहीं किया जा सकता और इसका कोई मालिक नहीं बन सकता। इसका प्रबंधन एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी मुतावली करता है, जो वाकिफ अपॉइंट करता है, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड वक्फ बोर्ड। चलिए अब समझते हैं नए वक्फ बिल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे ये वक्फ सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहला है ट्रस्ट्स और वक्फ अलग अलग होंगे। पहले जो मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट वक्फ का हिस्सा माने जाते थे, अब उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डालना चाहता है तो उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होगा, वक्फ बोर्ड के नहीं। सेकेंड है नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। पहले सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में सिर्फ मुस्लिम्स होते थे। नए बिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इंक्लूजन कंपलसरी किया गया है ताकि इंक्लूसिविटी बढ़ सके। तीसरा है वुमेन के इनहेरिटेंस राइट्स। अब वक्फ प्रॉपर्टी डेडिकेट करने से पहले इंश्योर करना होगा कि लड़कियों को उनका इनहेरिटेंस मिल चुका है। अगला है स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं विडोज, डिवोर्स वुमेन और ऑर्फन्स के लिए। चौथा है लिमिटेशन लागू होगा। पहले वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम्स इनडेफिनेट टाइम तक चैलेंज किए जा सकते थे, जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कभी खत्म नहीं होते थे। अब लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होगा ताकि केसेस और डिस्प्यूट्स को जल्दी सॉल्व किया जा सके। पांचवा है स्ट्रिक्ट ऑडिट्स फॉर वक्फ इंस्टीट्यूशंस। जो वक्फ प्रॉपर्टीज 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा रही हैं, उनको हर साल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर से ऑडिट करवाना पड़ेगा। छठा है सेक्शन 40 का रिमूवल। पहले वक्फ बोर्ड्स किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन अब ये पावर जो है वो हटा दी गई है। इससे प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का वक्फ में बिना कॉज के इंक्लूड होने का डर खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। अब अगर बात करें तो मुस्लिम ग्रुप्स और रिलीजियस लीडर्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड की पावर कम करने से वक्फ सिस्टम वीकेंड हो जाएगा। पॉलिटिकल ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये एक रिफॉर्म है, जबकि कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा कंट्रोल बढ़ रहा है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ जो गलती से वक्फ डिक्लेयर हो गई हैं, उनको रिक्लेम करना अब आसान होगा। एक और जो रीज़न है वो ये है कि मुस्लिम ट्रस्ट का वक्फ से अलग होना कुछ लोग अनफेयर मानते हैं। अगर अब हम भारत की बात करें तो वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम के साथ ही यहाँ आया, लेकिन इसका सबसे पहला लिखित सबूत 12th सेंचुरी में मिला जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तब उनसे मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान में दिए गए। इसका मतलब ये था कि ये गांव अब किसी
व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ धर्म और सामाजिक कार्यों के लिए यूज होंगे। इसी वजह से मोहम्मद गोरी को भारत में वक्फ शुरू करने वालों में एक माना जाता है। तो बस ये था आज के इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वक्फ पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।